हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शनल ग्रुप्स। हाँ, इससे पहले कि फंक्शनल ग्रुप की पढ़ाई शुरू करें, कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि हमने अभी तक एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन नहीं पढ़ा और आइसोमर्स भी नहीं पढ़े। तो सभी टॉपिक्स कवर होंगे, लेकिन पहले हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देख लिया है। तो मैं चाहता हूं कि फ्लो में आप फंक्शनल ग्रुप भी अपन पहले कर लेंगे। आइसोमर और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये सभी के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वो लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए, तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स? पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उनके एग्जांपल्स देखेंगे। जो सिलेबस में है वो सभी कवर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप, ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, an atom or group of atoms when attached to a hydrocarbon chain decides the chemical characteristic of the compound. Is called as functional group. किसे कहेंगे फंक्शनल ग्रुप? An atom or group of atoms when attached to hydrocarbon chain decides the chemical characteristic of the compound. It is called as functional group. तो एक एटम मिलके भी फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकता है। एक्स मतलब होता है हैलोजन, या फिर इसे कहा जाता है हलाइड फंक्शनल ग्रुप। और हलाइड का मतलब या तो एक्स इज इक्वल्स टू फ्लोरीन, एक्स इज इक्वल्स टू क्लोरीन, एक्स इज इक्वल्स टू ब्रोमीन, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में आपके सामने पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। जो 17th नंबर का कॉलम है, ये ऐसे जो है इन्हें कहा जाता है पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स, और वर्टिकल जो कॉलम्स है उन्हें कहा जाता है ग्रुप। तो 17 ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, 17वां ग्रुप, 17th ग्रुप के ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इन्हें कहा जाता है हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन चारों को कहा जाता है हैलोजेंस या फिर हलाइड। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर कंसिडर्ड एज हलाइड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। सबको फ्री वैलेंसी दिखाएंगे हम। क्योंकि फ्लोरीन एटम की नहीं मॉलिक्यूल की अवस्था में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन एटम नहीं मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है, ब्रोमीन भी Br2 में रहता है, आयोडीन भी I2 के फॉर्म में रहता है। लेकिन एक फ्री वैलेंसी एटम की अवस्था में है, मतलब फ्री वैलेंसी है, किसी को तो भी जुड़ने की कोशिश करेगा, तो हाइड्रोकार्बन को भी जुड़ सकता है। एक एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकते हैं, 2 एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकते हैं। OH को कहा जाता है अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। एक एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकता है, 2 एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकते हैं। CHO, 3 एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकते हैं, 4 एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकते हैं,
5 एटम मिलके भी फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकते हैं। CHO को कहा जाता है अल्डिहाइडिक ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। COOH, ये आपने एसिड्स में भी पढ़ा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे वही कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। CONH2, इसे कहा जाता है अमाइड ग्रुप। हालांकि ये 10th स्टैंडर्ड में सिलेबस में नहीं है अमाइड, लेकिन यहां इसलिए बता रहा हूं, इसे मैं मिटा दूंगा, कि जो डेफिनेशन में है एन एटम, एक एटम, इन चारों में से एक, या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है, एक एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, 2 एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप, 3 एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप, 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, टोटल 4 एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकते हैं। 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, 3 और 2 हाइड्रोजन, 5 एटम मिलके भी फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकते हैं। एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन चेन डिसाइड्स द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। हमको सिलेबस में ये सभी हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। और एक बच गया C+O, इसको कहा जाता है कीटोन। कीटोन 10th स्टैंडर्ड में हमें इतने ग्रुप्स तो पता होने ही चाहिए। When attached to hydrocarbon chain decides the chemical characteristic of the compound। इसका मतलब एक फंक्शनल ग्रुप बताता हूं जिसका नाम है साइनाइड। CN से रिप्रेजेंट किया जाता है, साइनाइड बोला जाता है। यह साइनाइड किसी भी फॉर्म में रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड, CH3CN मिथाइल साइनाइड। ये किसी भी फॉर्म में अगर इंसानों की बॉडी में जाता है थ्रू फूड, खाने के जरिए अगर हमारी बॉडी में जाता है तो सिर्फ जहर का ही काम करेगा, हमारी बॉडी को डैमेज ही करेगा, कभी दवाई का काम नहीं कर सकता, सिर्फ जहर का काम करता है। फिर वो साइनाइड ग्रुप किसी से भी जाए। यहां हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें एक कोवैलेंट बॉन्ड है। पोटेशियम साइनाइड में K है पॉजिटिव, साइनाइड है निगेटिव। निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन का नहीं है, निगेटिव चार्ज कार्बन का है। सोडियम साइनाइड, अब मेटल के साथ मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं। सोडियम है पॉजिटिव, साइनाइड यहां पर रहेगा निगेटिव, साइनाइड रहेगा निगेटिव। CH3CN मिथाइल साइनाइड, यहां पर साइनाइड निगेटिव अवस्था में नहीं है, यहां न्यूट्रल फॉर्म में है। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब वो जो उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक तय करते हैं कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा दूसरे केमिकल के साथ में भी, और अगर हमारी बॉडी में जाता है कोई केमिकल, जब हमारी बॉडी में जाता है और जिस तरीके से वो असर करता है उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल एक्शन। उसे केमिकल या फिजिकल एक्शन नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल एक्शन, अगर हमारे माउथ के थ्रू जाता है तो। बाकी अगर आप कोई क्रीम लगाते हो, लोशन लगाते हो, तो फिजिकल एक्शन हो गया। ओके, ठीक है। ये सभी के सभी मतलब साइनाइड जहर का काम करेंगे। और आपने किसी ना किसी अपने रिश्तेदार की शादी में फूफा जी को नाराज होते हुए और दारू पीकर तमाशे करते हुए तो देखा ही होगा। तो वो रहता है OH, मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप भी बोला जाता है। अल्कोहलिक ग्रुप। तो अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल रहे, इथाइल अल्कोहल रहे या कोई भी अल्कोहल रहे, हमारी बॉडी में वो नशे का काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मार्केट में मिलता है और जो लोग कंज्यूम करते हैं वो जनरली इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल होता है। इसी वीडियो में हम एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप तो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक रहेगा ये वाला और दूसरा रहेगा ये वाला। चलिए, तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और तुरंत इसके बाद में हम हैलोजेनस फंक्शनल ग्रुप को शुरू करेंगे। सेव करो प्लीज। कर लिया सेव।
हैलोजन मतलब X एज फंक्शनल ग्रुप। अब X का मतलब क्या होता है, अभी बताया था। X मतलब या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। इन चार लोगों में से कोई तो भी हाइड्रोकार्बन चेन को जुड़ा रहेगा। अब अल्केन कौन सा फॉर्मूला फॉलो करता है, CnH2n+2। अल्काइल कौन सा फॉर्मूला फॉलो करता है, CnH2n+1। यहां पर CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन। एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो कार्बन के ऊपर एक फ्री वैलेंसी जनरेट होगी। अब फ्री वैलेंसी जनरेट हुई, इसका मतलब कोई तो भी जुड़ सकता है। तो CH3 के ऊपर X जुड़ सकता है, हां जुड़ सकता है। CH3 के ऊपर Cl जुड़ सकता है, X की जगह Cl। CH3 क्या जुड़ सकता है, Br। CH3 क्या जुड़ सकता है, आयोडीन। अब ये एक अल्काइल ग्रुप हो गया। बाकी अल्काइल ग्रुप नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 फ्री वैलेंसी, CH3 CH2 CH2 फ्री वैलेंसी। तो अल्केन और अल्काइल में केवल एक हाइड्रोजन का अंतर होता है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालो तो करस्पॉन्डिंग अल्काइल बनता है। यह ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं। तो इसका नाम कैसे रखेंगे, और जरूरी है क्या कि हमेशा अल्काइल ग्रुप को ही जुड़ा रहेगा। अल्काइल ग्रुप मतलब कैपिटल R और एक फ्री वैलेंसी। कैपिटल R उसको लगी हुई एक फ्री वैलेंसी, मतलब एनी अल्काइल ग्रुप। ऐसा जरूरी नहीं कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा अल्काइल ग्रुप को जुड़ा रहे। क्यों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब अल्कीन। एक हाइड्रोजन कम कर दो, इसे क्लोरीन अटैच नहीं रह सकता क्या, बिल्कुल रह सकता है। ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH क्या है, इथाइन। एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक फ्री वैलेंसी जनरेट हो सकती है। तो यहां ब्रोमीन अटैच नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मैंने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स व्हेन अटैच टू अल्काइल ग्रुप लिखा गया, नहीं, व्हेन अटैच टू हाइड्रोकार्बन चेन लिखा। फिर हाइड्रोकार्बन चेन सैचुरेटेड वाली रहे या अनसैचुरेटेड वाली रहे, वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। हो सकता है सैचुरेटेड में थोड़ा अलग फंक्शनल ग्रुप का काम करे, अनसैचुरेटेड में अगर अटैच्ड है तो थोड़ा अलग फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा सा अलग बिहेव करे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमेशा अल्काइल ग्रुप को ही जुड़ा रहेगा। अल्कीन ग्रुप को जुड़ा हो सकता है, अल्कीन ग्रुप के बाजू वाले कार्बन एटम पे जुड़ा रह सकता है, मतलब डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे जुड़ा रह सकता है। यहां देखिए, यहां डबल बॉन्ड के कार्बन को डायरेक्टली जुड़ा है। क्यों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, नहीं जुड़ा रह सकता, बिल्कुल जुड़ा रह सकता है। तो अगर अल्काइल ग्रुप को अगर जुड़ा है तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, तो हम अपने मन से नाम नहीं रख सकते। IUPAC ने जो कहा हम वो नाम रखेंगे। अब IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म लिख रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो किस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखेंगे।
IUPAC ने कहा जो हम बोलेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो तय करेंगे, उनके हिसाब से हमें फॉलो करना होगा। तो यहां ध्यान देंगे। आर मतलब एनी अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल ग्रुप। तो आर अगर हाइड्रोजन को जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, अल्केन। कैपिटल आर मतलब अल्काइल, और अगर हाइड्रोजन को जुड़ा है अल्काइल ग्रुप तो क्या हो जाएगा, अल्केन। IUPAC ने कहा कि हम जो बोलेंगे उस हिसाब से आपको नाम देने होंगे। कैसे, आर अटैच रहेगा यहां पर एक्स को, H हटाओ एक्स लगाओ, एक्स मतलब हैलोजन। IUPAC ने कहा इसे हम कहेंगे हैलो अल्केन। हैलो अल्केन। अल्केन सबसे सिंपल सैचुरेटेड टाइप का हाइड्रोकार्बन है, तो उसे कंसीडर किया गया पेरेंट। पेरेंट का मतलब उसको सरनेम में लगाओ, अल्केन इस शब्द को सरनेम में लगाओ और हैलो नाम रहेगा। चलो, RX मतलब हैलो अल्केन, R की जगह लिखता हूं CH3X, क्या नाम रहेगा इसका, हैलो मीथेन। IUPAC ने कहा एक कार्बन का होता है मीथेन, तो मीथेन इधर लिखो, X की जगह हैलो लिखो। RX मतलब हैलो अल्केन, CH3X मतलब हैलो मीथेन। अब नॉमेनक्लेचर शुरू होगा, CH3Br ब्रोमोमीथेन, CH3I क्या रहेगा, आइडोमीथेन। जबकि CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है, इसका कॉमन नेम मिथाइल आयोडाइड है, लेकिन IUPAC ने कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम हैलो अल्केन बोलेंगे, मतलब आइडोमीथेन बोलेंगे, CH3I को आइडोमीथेन बोलेंगे। सिमिलरली CH3Cl क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। तो फ्लोरोमीथेन बच गया, वो आप खुद ट्राई करेंगे। CH3 CH2 लगाओ, यहां पर क्या लगाएंगे, Br, क्या हो जाएगा, या फिर फ्लोरीन लगाते हैं। नाम हैलो अल्केन, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। CH3 CH2 यहां पर लगाएंगे हम, चलो आयोडीन लगा दो, क्या हो जाएगा, आइडो इथेन। दो कार्बन का अल्केन होता है इथेन, तो आइडो इथेन। CH3 CH2 CH2 तीन कार्बन लगा लो यहां पर कुछ भी, चलो लगाते Br। तीन कार्बन का अल्केन क्या होता है, प्रोपेन। कौन सा प्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। एक और लिखते हैं, चार कार्बन का CH3 CH2 CH2 CH2, यहां लगाओ क्लोरीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरीन अच्छे से लिखता हूं, क्लोरीन है, कार्बन कंसीडर मत करना प्लीज, Cl क्लोरीन। 1 2 3 4, चार कार्बन का क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। बस। सिमिलरली हेलोपेंटेन 5 कार्बन का रहेगा, हेलोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, आइडोपेंटेन, फ्लोरोपेंटेन। एग्जाम में आपको ये नाम पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में हम देखेंगे अल्कोहल एज फंक्शनल ग्रुप। हाँ, एक चीज यहां पर एक एटम, इन चारों में से एक एटम फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। अगला हम देखेंगे जहां दो एटम मिलकर फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा।
चलिए सेव करो प्लीज। हो गया, चलो OH as functional group। OH मतलब क्या? अल्कोहल। OH मतलब अल्कोहल। अब OH मेटल के साथ जुड़ा रहा तो हम क्या बोलते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़े हैं। NaOH नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेटल OH को जुड़ा रहा तो मेटल रहता है पॉजिटिव, OH रहता है निगेटिव। निगेटिव चार्ज हाइड्रोजन का नहीं है, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का है। यहां पोटेशियम रहेगा पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड रहेगा नेगेटिव। लेकिन वही OH अगर किसी कार्बन को जुड़ा रहा तो उसे कंसीडर किया जाता है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप या फिर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। जैसे फॉर एग्जाम्पल RH का मतलब क्या होता है? अल्केन, अभी बताया था। RH मतलब अल्केन। इसमें से हाइड्रोजन निकालो मतलब क्या बन जाएगा? अल्काइल ग्रुप। कैपिटल R और फ्री वैलेंसी मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप। H निकालो, OH लगाओ। तो IUPAC ने कहा कि अल्काइल ग्रुप को अगर OH जुड़ा है तो उसका नाम हम रखेंगे अल्केनॉल। अब अल्केनॉल क्यों? IUPAC ने कहा अल्केन का E हटाओ, अल्कोहल का OL लगाओ। अल्कोहल, अल्कोहल का OL लगाओ। अल्केन का E हटाओ और अल्कोहल का OL लगाओ। R की जगह हम लेंगे CH3OH। एक कार्बन का अल्केन होता है मीथेन। IUPAC ने कहा मीथेन का E हटाओ, अल्कोहल का OL लगाओ, हेंस द नेम मिथेनॉल। सिमिलरली CH3 CH2OH, दो कार्बन का होता है इथेन। IUPAC ने कहा इथेन का E हटाओ, अल्कोहल का OL लगाओ, नाम बन जाएगा इसका इथेनॉल। इथेनॉल। अब CH3 CH2OH को हम C2H5OH ऐसा नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इथाइल ग्रुप है, आपको पता है। तो एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। अगला CH3 CH2 CH2OH, तीन कार्बन का होता है प्रोपेन। तीन कार्बन का अल्केन प्रोपेन। IUPAC ने कहा प्रोपेन का E हटाओ, अल्कोहल का OL लगाओ, हेंस द नेम प्रोपेनॉल। यह स्ट्रक्चर आपकी बुक में है। इस तरीके से प्रोपेनॉल लिख सकते क्या? नहीं। C3H7OH ये भी प्रोपेनॉल है भैया। तो इस तरीके से लिखो या इस तरीके से, दोनों भी केस में क्या है वो? प्रोपेनॉल। फिर ब्यूटानॉल देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2OH, चार कार्बन का अल्केन ब्यूटेन। ब्यूटेन का E हटाओ, अल्कोहल का OL लगाओ, ब्यूटानॉल। तो ब्यूटानॉल को इस तरीके से ही लिख सकते हैं क्या? नहीं। C4H9OH,
4 कार्बन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 9, 3 4 5 6 7 8 9 9, और फिर OH, OH ये भी है ब्यूटेनॉल। तो यहां पर पेंटानॉल का स्ट्रक्चर बन गया, उसको आप एज अ होमवर्क के तौर पर ले लेंगे। हमने पहले देखा क्या, एक एटम फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, यहां 2 एटम फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहे हैं। इसके बाद में हम देखेंगे जहां 3 एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप का काम करेंगे। पहले इस पेज को आप सेव कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सेव करो प्लीज। हो गया? CHO as functional group। CHO को कहा जाता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। 3 एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप का काम करेंगे। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर किस तरीके का रहता है? C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन, CHO, CHO, COH नहीं पढ़ा जाता, CHO पढ़ा जाता है। कार्बन की वैलेंसी 4, 3 हो गई, ये चौथी फ्री वैलेंसी। चलिए, 3 एटम मिलके फंक्शनल ग्रुप का काम करेंगे। अभी जो फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे उसके फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन आता है। CHO में कार्बन आता है, COOH में कार्बन आता है। इनके नाम कैसे देखना, कैसे लिखना वो बताता हूं। चलिए, RH मतलब क्या होता है? अल्केन। RH में से H हटाओ और CHO लगाओ। IUPAC ने कहा इसका नाम हम रखेंगे अल्केनल। क्यों अल्केनल? अल्केन का E हटाओ, अल्डिहाइड का Al लगाओ। IUPAC ने कहा तो हम ऐसा ही करते हैं। OH जुड़ा रहता तो अल्केनॉल, CHO जुड़ा है तो नाम अल्केनल। चलिए, अब CHO तो एक फ्री वैलेंसी है, तो डायरेक्टली कार्बन को जुड़ा रह सकता है क्या? रह सकता है, लेकिन पहले हम हाइड्रोजन को लगाते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है वहां डायरेक्ट R को ना जोड़ते हुए पहला मेंबर हम हाइड्रोजन को कंसीडर करते हैं। सिमिलरली HCHO, एक कार्बन का अल्केन मीथेन, मीथेन का E हटाओ, अल्डिहाइड का Al लगाओ, मिथेनल। जब भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है तो उसे अल्केन की चेन में गिनना पड़ता है। क्या कहा मैंने? जब फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो उस कार्बन को भी हमें अल्केन चेन में गिनना होता है। HCHO मिथेनल। अब CHO, R की जगह लगाओ CH3, पहला मिथाइल। अब मिथाइल का कार्बन ये, अल्डिहाइड का कार्बन ये, टोटल 2 कार्बन, 2 कार्बन का अल्केन इथेन। IUPAC ने कहा इथेन का E हटाओ, अल्डिहाइड का Al लगाओ, इथेनल। सिमिलरली CH3, CH2, CHO, अल्काइल ग्रुप के 2 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का 1 कार्बन, टोटल 3 कार्बन। 3 कार्बन का अल्केन होता है प्रोपेन। IUPAC ने कहा प्रोपेन का E हटाओ, अल्डिहाइड का Al लगाओ, क्योंकि अल्डिहाइडिक ग्रुप लगा है, प्रोपेनल। 3 कार्बन का अल्केनल, प्रोपेनल।
सिमिलरली CH3 CH2 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 CHO, सॉरी, 3 कार्बन चेन में और 1 कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, इसका नाम ब्यूटेनल। ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल को सिर्फ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? नहीं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, C3H7CHO, 3 कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन के और 1 कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, टोटल 4 कार्बन, इसीलिए नाम ब्यूटेनल। सिमिलरली पेंटानल भी बनेगा, CH3 CH2 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 CHO, इसका नाम 5 कार्बन है तो पेंटानल। इस तरीके से ही लिख सकते हैं क्या? नहीं, और किस तरीके से? पेंटानल को लिखेंगे C4H9CHO, 4 कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन के, 1 कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, पेंटानल। यहां हमने आज के वीडियो में 3 फंक्शनल ग्रुप देखे हैं। अगले वीडियो में बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे। हालांकि इसी वीडियो में हम फंक्शनल ग्रुप्स कंप्लीट कर सकते थे, पूरे फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ 3 ही फंक्शनल ग्रुप रखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हेक्सानल का स्ट्रक्चर, 6 कार्बन का अल्डिहाइड, उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश खुद करेंगे। ओके, यहां पर हमारा वीडियो वाइंड अप होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज।